अरे यार, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने आज सॉरी मेरे को बिल्कुल अरे यार, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर इस बार मैं फेल हो गई ना तो मेरे पापा मेरी शादी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे शादी करा। नमस्कार 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 नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए ना थंबनेल देख के? आ गए ना थंबनेल देख के? मैं विश्वास दिलाता हूं 95 आउट ऑफ 100 या जिनमें दम होगा 100 आउट ऑफ 100 तो ले ही आऊंगा। ठीक है, सो ले ही आऊंगा। अरे लगा ही दूंगा भाई साहब। मैं तुम्हें एक वादा करता हूं, अगर तुम इस वीडियो को देखते हो और पूरा एंड तक देखते हो और पांचों चीजें ऐसी फॉलो करते हो, मैं वादा करता हूं अपनी कसम खा के कि तुम्हारे 95 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो भाई साहब, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 स्ट्रेटेजीज जो बच्चे फॉलो करें या दूसरी भाषा में करें जो नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनके नंबर नहीं आते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि बच्चे एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो आर्य अग्रवाल पढ़नी है, हमें तो आर डी शर्मा पढ़नी है, हमें तो दूसरी बुक पढ़नी है। हमारे दोस्त ने कहा ये कर लो, हमारे दोस्त ने कहा वो कर लो। ना 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 ना, ना। हमें करना है एनसीईआरटी पे फोकस। हमें करना है एनसीईआरटी पे फोकस। अगर हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, एनसीईआरटी इज द किंग। एनसीईआरटी इज द किंग। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूं, पहले पूरी स्ट्रेटेजीज बनाता हूं। ठीक है, 5 स्ट्रेटेजीज। एंड में इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो स्ट्रेटेजीज। चलो, तो पहले स्ट्रेटेजी क्या है? हमें फोकस करना चाहिए एनसीईआरटी पे। हमें फोकस करना चाहिए एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी से बाहर तब तक मत जाओ जब तक तुम्हारी 2 बार एनसीईआरटी पूरी ना हो जाए। ठीक है, जब तक तुम्हारी 2 बार एनसीईआरटी पूरी ना हो जाए। चलो, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद है फॉर्मूला शीट बनाओ। कई बार मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, हमें फॉर्मूलेज ही याद नहीं होते। हम सोचते यार ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, बट फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये शीट नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास ये शीट नहीं है। बस कुछ नहीं, इस शीट को बनाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक ऐसी A4 शीट ले लेनी है जो शुरू से मैनेज हो गया। अभी जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है, वो शीट को मैनेज करो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या था? शीट। दूसरा क्या था? शीट। हमें शीट बनानी है। कौन सी शीट? फॉर्मूले की शीट। ठीक है, और उसमें सारा फॉर्मूला लिखना है। अगर मैंने ये नहीं लिखा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो क्या था? दूसरा फॉर्मूला शीट। फाइन, आप समझो क्या? आप समझो क्या? आप समझो क्या? अब हमें देखना है 2 चीजें हो गई। हाई वेटेज चैप्टर, क्योंकि हर साल मैं देखता हूं कि यार ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स को चिन्हित करना। चिन्हित मतलब गांव वाले बच्चे अभी तक नहीं समझ पाएंगे चिन्हित मतलब क्या। चिन्हित मतलब हमें डिफाइन करना कि यार इससे हमें चीजें हैं, और एंड ऑफ द जब चल रहा होगा साल में तो हमें उन्हीं के क्वेश्चन लगाने हैं। तब जाके चीजें हमारी बेनिफिट कर पाएंगी, तब जाके चीजें हमें बेनिफिट कर पाएंगी। क्योंकि हाई पेइंग चीजें नहीं रखोगे ना तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाएगा। ठीक है, या 95 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाएगा। फाइन, तो क्या करना है? हमें फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर पे। हमें फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर पे। हमें फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर पे। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर। अगर मैंने इस पे फोकस किया, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि एपी और स्टैटिक्स भी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मुझे आता ही आता है। ठीक है, चलो, तो पहला क्या था? एनसीईआरटी, शीट, हाई वेटेज चैप्टर। आप समझो और क्या चीजें हैं। अब एक बात बच्चे जो समझना हमें बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि भाई तुम्हें नॉलेज है। मैं बता रहा हूं, सुनो 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 सुनो, हाँ सुनो 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 सुन, हमारे सही सब करे, थोड़ा पीछे जाओ, सुन 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 सुन। तुझे नॉलेज है बट तू प्रेजेंट करना नहीं जानता है, इसीलिए स्टेप मार्किंग का फायदा उठा। तो एक जैसे गिवन लिख, टू फाइंड लिख, फिर उसके बाद हर एक फॉर्मूला लिख, डिफरेंट पेन्स का यूज कर, ब्लैक पेन और येलो ब्लू पेन जो भी होता है आपका,
ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करो, पेंसिल को यूज नहीं करेगा, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करो। उसके बाद आंसर लिखो। इससे क्या होगा, टीचर मान लो अपनी बीवी से लड़ के आया है कि भाई साहब आज किसी पे गुस्सा निकालूंगा, कौन दिखेगा सामने? तुम और तुम्हारा भविष्य। ठीक है, इसलिए भाई साहब स्टेप मार्किंग इज द मस्ट, स्टेप मार्किंग इज मस्ट, स्टेप मार्किंग हमें करना ही करना है, स्टेप मार्किंग हमें करना ही, स्टेप में हमें लिखना ही लिखना है, तब जाके तुम्हें स्टेप मार्किंग मिलेगा। जैसे ही देखा टीचर ने गिवन टू फाइंड 1 नंबर, बॉडी में 2 नंबर और आंसर 1 नंबर। बॉडी में जो गलतियां होंगी वो गलतियां होंगी, बट आंसर में कभी गलती नहीं होती। हाँ, थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, बट गिवन टू फाइंड 1 नंबर है वो पक्का है। और गिवन टू फाइंड लिखने की आदत अभी से तुम्हें बनानी है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है कि मैं एंड में लिखूंगा, मैं सब कुछ पढ़ लेता हूं, ना ना ना, तुम्हें लिखना है एंड तक। शुरुआत यहीं से होगी, शुरुआत यहीं से होगी, शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है, समझा? समझा तू? हाँ, तो हमारा क्या था इसमें, हमारा क्या था स्टेप मार्किंग, हमारा क्या था स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 चीजें अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो भाई साहब नंबर तुम्हें आएगा ही आएगा। मैं गारंटी कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, ठीक है, नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, और दुश्मनी तो मान ही रखे होगे यार, उसने मना किया था। ठीक है, फाइन, तो नंबर आएगा ही आएगा अगर तुम इन 4 चीजों पे फोकस करते हो। अब बोलेंगे सर आप तो 5 चीजें बोले थे। खुद पे भरोसा कौन रखेगा? 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 तू रखेगा भरोसा। तो खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। माइंडसेट का खेला बहुत बड़ा है मित्र, माइंडसेट का खेला बहुत बड़ा है मित्र। अगर तुम माइंडसेट तुम्हारा खराब है ना तो जंग नहीं जीत पाओगे। एक वो तुमने सुना है ना कि एक राजा था और सामने बड़े सब तुम्हारा नदी थी, बोला कि क्या करें यार, बोला तुम्हें नदी दिख रही है? क्या दिख रही है? जिसको उसी नदी में फेंक दिया उसने। ठीक है, उसी नदी में फेंक दिया और कहा जिसको नहीं दिख रही चलो पार करो। पुल बनाया गया, वो पार किया। ठीक है, तो भैया खुद पे भरोसा नहीं होगा ना तो नहीं चल पाएगा, खुद पे भरोसा नहीं होगा ना तो नहीं चल पाएगा। तो खुद पे भरोसा होना मस्ट है, खुद पे भरोसा होना मस्ट है। ठीक है, तो क्या हमने इस कंक्लूजन में क्या समझे? ये 5 स्ट्रेटेजीज, ये 5 स्ट्रेटेजीज अगर तुमने इसको फॉलो कर रखा है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। वादा है, वादा है। ठीक है, तो भाई साहब जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी से, कुछ कट तो नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है, तो 5 स्ट्रेटेजीज जिसकी वजह से नंबर तुम्हारे फुल आएंगे वो ये हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। मैं विश्वास मानता हूं कि तुम्हारे नंबर आएंगे, मैं विश्वास मानता हूं, सच बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। ठीक है, बस ठीक है, ये 5 चीजें फॉलो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम टाइम पे छोड़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं एग्जाम टाइम पे छोड़ूंगा। मैं करूंगा अभी से, इसी वक्त से सारा मैथ्स का क्वेश्चन ऐसे ही लगाऊंगा कि एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, स्टेप मार्किंग पे ध्यान दूंगा, शीट पे ध्यान दूंगा, हाई वेटेज पे ध्यान दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इस वीडियो को देखा, एंड तक देखा, और मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर्स नहीं आएंगे। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। अब डिसीजन तुम्हारा है, अपना रिजल्ट दे हो।